हेलो दोस्तों। आज का ये मुद्दा रहेगा बवासीर में मौत। कुछ पेशेंट में क्या हो रहा है कि मर जा रहे हैं कुछ पेशेंट। उनका कारण क्या है कि बवासीर का समय पर इलाज न होने के कारण इन्फेक्शन बढ़कर साइड में वो उसका एक साइड का मांस खराब होकर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, फोड़े जैसे हो जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर का इलाज भी टाइम पे नहीं करने की वजह से डॉक्टर लोग भी हाथ उठा दे रहे हैं। यानी बहुत महंगा इलाज हो रहा है, उतना खर्चा पेशेंट उठा नहीं सकता। और इलाज कुछ इसमें डॉक्टर लोग भी आखिरी मिनट पे वो इलाज नहीं कर रहे। ऐसे दो पेशेंट का मेरे ध्यान में आया है। दो लोग नागपुर से, एक जवान लड़का 16 साल का उम्र का लड़का मर गया है, और तुमसर में एक 27 साल की महिला वहाँ पर मर गए। यानी डॉक्टर, मेरे परिचित डॉक्टर ने भी वहाँ पर चेकअप करके डेडलाइन दे दिया थी कि 4 महीने के बाद इसकी मौत होने वाली है। तो आखिर उसकी 6 महीने में मौत हो गई उसकी, उसके बाद में। तो मैंने तो उनका इलाज नहीं किया, लेकिन मैं इस लाइन में हूँ। तो मैं बवासीर का इलाज अभी 7-8 साल से लोगों का कर रहा हूँ। तो मेरे तक यह खबर आई, मेरी बातचीत हुई थी उस महिला के माँ से। तो मैंने सलाह दिया था कि उनको एक बार चेकअप मेरे परिचित डॉक्टर से करा लो, लेकिन वहाँ पे भी उनका काम नहीं हुआ। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग कभी भी बवासीर को हल्के में मत लीजिए। ये बहुत आसान इलाज है। कि ये तो बहुत आराम जल्दी हो जाता है। सही दवाई, सही परहेज होना इसके लिए। और अगर आपने बोल दिया कि मैं फ्री का दवाई होना, मैं गाँवटी दवाई दूंगा, तो बहुत लोगों के पास क्या है कि हज़ारों लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल ना कॉमन हो गया, बवासीर का प्रॉब्लम कॉमन हो गया, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ग्रामीण इलाकों में एक भावना है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं है करके चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आखिरी मौके पे तो ये लोग वही करते, ऑपरेशन ही करते जाके। क्योंकि हम उनको अच्छी सलाह देते हैं तो इन लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता। फिर क्या होता है कि कई कई प्रकार के दवाइयाँ खा खा कर ये लोग इधर उधर, वो दवाई नहीं लगी या नई दवाई लगी, इसके कारण से। तो उसमें क्या है कि कुछ पेशेंट में 5 से 10 परसेंट पेशेंट में क्या होता है कि ऑपरेशन करना ही पड़ता है। बाकी 90% पेशेंट में क्या होता है कि सही दवाई, सही परहेज अगर सही समय पे हो गया तो बहुत ही आसान इलाज है। हाँ, कुछ लोगों का हमारे इलाज में कैसा है, तो ऑपरेशन के लेवल में 3-4, तीसरे चौथे लेवल में भी आए तो हम इलाज हमारे इसमें हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ पेशेंट के शरीर के तत्व अलग रहते हैं, उसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है इलाज होने में। तो इसलिए अभी ये बवासीर में जो मौत हो रही है उसके लिए आप खुद कारण बनोगे। जल्द से जल्द आपको आपके आसपास में अगर कोई सही दवाई, आयुर्वेदिक दवाई देने वाले होंगे इसके लिए, और उनके उसके बारे में नॉलेज होगा, जानकारी होंगे, तो उनसे आप ये दवा लेके आप वो जल्द इलाज कीजिए। या तो अपने परिचित डॉक्टर, बवासीर के स्पेशल डॉक्टर के पास जाना होगा आपको, और वहाँ पे उनके चेकअप करा के उन लोग फिर उनसे ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो नॉर्मल डॉक्टर के पास आप न जाइए। दूसरे चीज़ वाले जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास आप इस समस्या लेकर न जाए। उन लोग क्या करते हैं कि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, फिर वो लोग 4-8 दिन के लिए आपको दवाई वगैरह लिख के देंगे। तो क्या होता है कि दवाइयों से कभी भी ये इलाज होता नहीं है, ये उल्टा हिट बढ़ता है। जो मेडिकल शॉप में जो दवाई लिखते हैं, एलोपैथिक दवाइयों में, टॉनिक में, इसका इलाज नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन का लेवल में आ गया तो सीधा डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेने का, यही एक रास्ता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कभी भी आप अभी क्या होता है कि कुछ डॉक्टर लोग पेन किलर, एंटीबायोटिक गोलियां वगैरह लिख देते, कुछ ऑइलमेंट लगा देते देते तो वो ऐसा कुछ दिन तो धक्का मार लेंगे आप, लेकिन वो क्या हो गया कि पेट में जो समस्या है वो वहीं पे रहेगी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मेरे पास ऐसे कई केसेस है। मैंने अभी तक के 1500 पेशेंट लोगों का इलाज किया। तो एक एक पेशेंट की एक एक कहानी है, अभी वो तो सब बता नहीं सकता मैं आपको। तो हर आदमी का शरीर का तत्व अलग रहता है, और हर आदमी के पेशेंट का प्रॉब्लम अलग है। तो बीमारी एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि समझ नहीं पा रहे, भ्रमित है पेशेंट जो है ना, भ्रमित है। और उसके वजह से वो भटक रहा है इधर से उधर, वो दवाई ये दवाई करके। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो केसेस आ रहे थे, अभी
कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री में दवाई दो। फ्री में दवाई इन लोगों को दारू पीने के लिए और खर्रा खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए पैसे फ्री बहुत आ जाते हैं, 100 150 200 रुपये रोज़ खर्चा करते हैं, लेकिन दवाई के लिए पैसे उनको फ्री में होना। अब ये फ्री के चक्कर में क्या होता है कि आखिर ये ऑपरेशन लेवल तक क्या आ जाता है, आखिर वो वहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाके 20 से 30 40 हज़ार रुपये ये लोग खर्चा कर डालते हैं। तो इसलिए आप अगर ये बवासीर या सिम्टम्स आपको पहले से है तो समझ में आ रहे हैं, तो तुरंत आप इसके लिए हरकत में आ जाइए और अपना इलाज जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये जगह जो है ना डेली अपना यूज़ करने वाले, बाकी जगह जैसे नहीं है। वो एरिया जो बवासीर का गुदाद्वार जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जैसा कोमल, जैसा जो एकदम छोटा बच्चा जैसा पैदा होता है तो जैसा वो कोमल रहता है, वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसको अच्छे से संभाल के रखना है आपको। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसका इलाज कीजिए, कभी भी इसको टला मत दीजिए, अभी नहीं जमेगा आगे देखूंगा, ऐसा मत कीजिए। इसके लिए आप पैसा चाहे कितना भी खर्चा हो, आप उसका इलाज करना ही पड़ेगा आपको, कभी ना कभी तो उसका इलाज कर, उसको अनदेखा मत कीजिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी ये मौतें बहुत हो रही है, कैंसर आके, कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर हो रहा है इसमें, तो जिसको हो रहा है तो फिर वो लोग कई डॉक्टरों के पास इलाज करते हैं, कई एक्सरे वगैरह निकाल लेते हैं, फिर भी कुछ भी इलाज नहीं होता उनका। तो इसलिए बवासीर में मौत होना स्वाभाविक है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद।